क्योंकि मैच शुरू होना ज़रूरी। तो धीरे धीरे क्राउड यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आएगा। आज प्रणीत 11 सावरोली खेलने वाली है, तो आज इनामों की बारिश होगी इस प्रतियोगिता में। आज प्रणीत का जन्मदिन, जगदीश बैलमारे इनका जन्मदिन, उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं केटीसी लाइव इनकी तरफ से, हमारे कॉम्बॉक्स की तरफ से, और प्रणीत 11 सावरोली की तरफ से, और बीएसए पैनल के अंपायर है उन सभी की तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है प्रणीत को। प्रणीत प्रवीण शेठ बैलमारे। 6:50 कल रात पहला मैच, पहली गेंद गिरी थी। आज 7 बज चुके हैं। चलिए देरी मत कीजिए। राज घोसाड़कर ने कहा 5 दिन हमें छुट्टी है इसके बाद, मैच होने के बाद। आपको अगर जल्दी घर जाना है तो जल्दी शुरू कीजिए। रत्नागिरी आनंदवाड़ी टूर्नामेंट काफ़ी सुर्खियों में आ चुकी है, लेकिन एक बात तय है, अभी अगर प्रणीत 11 की सावरोली की टूर्नामेंट हो और उस टूर्नामेंट के दरमियान हमें दुबई में भी जाके कमेंट्री करने का मौका मिले तो हम छोड़ देंगे, छोड़ देंगे सही में। क्योंकि 2-3 टूर्नामेंट हमने वैसे ही छोड़े आज की तारीख में, क्योंकि यहाँ का माहौल, यहाँ का मज़ा कुछ अलग है। सब कुछ पैसा नहीं होता, एक माहौल। देखिए हर टीम के पास वेल ड्रेस कोड है, इस टूर्नामेंट की विशेषता है। क्रेडिट गोज टू गणेश नाना पाटिल, अध्यक्ष खालापुर ग्रामीण, खोपोली खालापुर ग्रामीण टेनिस क्रिकेट अध्यक्ष, क्योंकि उनकी सोच थी नए साल की शुरुआत में नए रूल्स। लवजी टीम को कल पेनल्टी मिली 2 रनों की, ड्रेस कोड सेम ना होने की वजह से, लेकिन लवजी के फौजी लड़े ही नहीं, एक तरफा मैच। लेकिन वो जो मैच आपने कहा अभी पाटिल सर एक तरफा, वो मैच एक तरफा नहीं हुआ था। वह शिवली बनाम काटरंग, वो कांटे की टक्कर थी। एक तरफा मैच किसे कहते हैं? एक गेंद 12 रन, 14 रन, 20 रन, उसे हम कह सकते हैं एक तरफा मैच, 1 साइडेड मैच। लेकिन एक गेंद 6 रन, एक गेंद 5 रन, एक गेंद 4 रन, एक गेंद के ऊपर 2 या 3 रन, उसे हम कांटे की टक्कर कहते हैं। क्योंकि आखिरी क्षणों तक हमें पता नहीं चलता कि जीतेगा कौन। रोहित पाड़गे, देखिए बैट जो आता है ना, बैट, कुछ लोग एसडी बैट के ब्रांड एम्बेसडर है, ये हेनिकन के ब्रांड एम्बेसडर है। आज उनके बल्ले से छक्के आने चाहिए। तो मैच की तरफ हम चलेंगे। धीरे 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 वातावरण में गर्मी होगी, क्योंकि क्राउड यहाँ पर होगा। आज ओस काफ़ी कम नज़र आ रही है फिलहाल, फिलहाल जो ड्यू फैक्टर है कम नज़र आ रहा है। नहीं नहीं, अरे भाई शुरू करो मैच। सूरज पांडे सर, मुन्ना पिंगळे अंपायर की भूमिका में है। तो हमारे साथी कमेंटेटर तुषार धुमार, वॉइस ऑफ खोपोली, यहाँ पर आ चुके हैं। उनका भी हम ज़रूर स्वागत करेंगे। यंग टैलेंट स्ट्राइकर एंड पर विनय सपकाळ, विनय सपकाळ यंग टैलेंट गेंदबाज। आकाश पाटिल अभी अभी शादी के बंधन में बन चुके हैं, लेकिन क्रिकेट नहीं भूले, फिर भी काफ़ी अच्छी गेंद की उन्होंने। 7:11 पे ये पहली गेंद गिरी है। बिल्कुल सटीक स्कोरिंग हो रही है। नरेश दड़वी, छोटा पैक बड़ा धमाका। होराड़ी टीम भी थी यहाँ पर, थोड़े नाराज थे जब टीम हारी। और यह फुल टॉस किया, हवा में गेंद, लेकिन क्या यह होगी आर पार। अंपायर का इशारा,
6 रन और खाता खुल चुका है टीम तांबाटी का विनय सपकाल के इस बेहतरीन 6 से डीजे तांडेल। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। देखिए विकेट के पीछे के खिलाड़ियों ने भी अपील की, उन्हें कैसे पता चला कि ये गेंद स्टंप पे जा सकती थी। कभी कभी ऐसा होता है, सामने वाले खिलाड़ी अगर अपील करे तो मैं मानता हूँ, लेकिन अंपायर के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश। लेकिन अंपायर भी आप जानते नहीं घोड़ीली गांव के हैं, ये किसी भी प्रकार का दबाव सहन नहीं कर सकेंगे। आज भी खेल के आए परली में, जबरदस्त गेंदबाजी। एक 6 के हमारा आकाश ने मानो बल्लेबाज को जकड़ के रखा जंजीरों में। कसावट भरी गेंदबाजी हो रही है आकाश द्वारा, और ये होना भी जरूरी है, एक्शन पे रिएक्शन होना जरूरी है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब देना चाहिए। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, अरे हाउस दैट, लेकिन चुलबुल पांडे देखिए ये दबंग है, दबंग। तो टोटल आ चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 6 रन, 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आकाश इस ओवर की आखिरी गेंद, और यह विकेट निकाला विनय सपकाल का। यकीन मानिए 6 ही रन आए, एक ही छक्का लगाया। यंग टैलेंट, लेकिन उसे सीखना जरूरी है कैप्टन कूल के तालीम में कि छक्का आने के बाद सिंगल निकालकर स्ट्राइक रोटेशन, ये होना भी ज़रूरी है ताकि आप ओवर को लंबा खींचे। मैंने एक छक्का मारा तो मैं बाकी 4 भी छक्के लगाऊं, ये धारणा होती है यंग टैलेंट की, क्योंकि उबला हुआ खून होता है, जोशीला खून, लेकिन कभी कभी अपने जोश को होश में तब्दील करना ज़रूरी होता है, वरना खून उबाल भी बहुत ज़्यादा लेता है। खून की गर्मी होती है ये, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर गेंद के ऊपर बाउंड्री या 6 नहीं आते, गेंदबाज वापसी की कोशिश ज़रूर करता है, जैसे कि हमारे डीजे तांडेल। दोबारा करेंगे एक और गाना पेश। तर 14 विद्या आणि 64 कलांचा अधिपती तो गणपती, त्या गणरायाचं आपण वंदन करूया। डीजे मास्टरनं केलंय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। तो अब देखना ये होगा कि कैप्टन कोल की रणनीति क्या होती है। केतन मुंडे की जीत की परसेंटेज इनकी बहुत ज़्यादा है, सीज़न में जितने भी टूर्नामेंट्स के लिए वहाँ से खाली हाथ नहीं आए। उमेश जोगत और जयंत तटकरे, आजकल अंकिश तांबड़े उमेश जोगत के साथ नजर नहीं आते क्रिकेट की दुनिया में, आजकल उन्होंने जयंत तटकरे को पकड़ा है। मयूर मुंडे एक और तगड़ा स्टार, लेकिन स्ट्राइकर इन पर कैप्टन कूल केतन मुंडे, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप के शायद काफी बार, व्हाइट बॉल का इशारा। गेंदबाज रोहन, एक और नया टैलेंट चिंचोली गोहे की तरफ से हम देख रहे हैं। कई युवा खिलाड़ी जो काफी अच्छा कर रहे हैं इस पंचक्रोशी के लिए। बैकफुट पे जाके खेलने की कोशिश की गेंद के मेरिट के हिसाब से, लेकिन आप तीसरे स्टंप पे खड़े हैं, ये देखना भी ज़रूरी है कैप्टन कूल को कि अंपायर ने क्यों वाइट बॉल नहीं दिया, मैं कहाँ पे खड़ा था, गेंद कहाँ से टर्न हुई। रिवर्स दागने की कोशिश, और कल के अजिंक्य दरगे की इन्होंने यादों को ताज़ा किया। लाजवाब रिवर्स के शॉट खेले अजिंक्य दरगे ने, सभी लोगों का दिल जीता। उनमें से एक लगाया कैप्टन कूल, केतन मुंडे ने डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर रिवर्स के जरिए आया ये खूबसूरत चौवा। इस 4 के साथ टोटल बढ़ता हुआ 11 रन। 11 रन रिवर्स लगाया जा चुका है उन्हें, डीप थर्ड मैन
को लगाया जा चुका है, पॉइंट के खिलाड़ी को अंदर बुलाया जा चुका है, डीप बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी को। बॉलर के ऊपर दबाव, देखिए बड़ा खिलाड़ी जब भी सामने होता है तो बॉलर के ऊपर दबाव जरूर होता है। कवर्स में मारने की कोशिश की थी, देखिए संदेश, ये वाइट बॉल है लेकिन नानेगांव में संदेश पाटिल ने कप्तानी की थी तहसील भाई साहब की, तो उन्हें पता है कि रणनीतियाँ कैसी होनी चाहिए, क्योंकि संजय सोलंकी होने के बावजूद उस टीम को अगर ये लीड करे तो वो एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत बढ़िया था, वो जो एक्सपीरियंस था उनके लिए बहुत बढ़िया था। और गेंदबाज भी अच्छा कर रहे हैं। टीम का टोटल आ चुका है 12 रन। 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी थे विनय सबका, जिन्होंने महज 6 गेंदों में 6 रन बनाए, एक ही छक्का दागा। फिर से एक बार रिवर्स दागने की कोशिश, चूंकि वहां पर केतन मुंडे, नरेश मुंडे से ये वाइट बॉल करार दिया जा चुका है क्योंकि ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर थी। नरेश मुंडे इस टीम के कोच हैं, कोच ने काफ़ी कुछ सिखाकर इन लोगों को यहाँ पे उतारा है। कवर्स में खेलना चाहते थे, वो प्रैक्टिस वाले केतन मुंडे होते तो शायद ये स्ट्रोक प्ले होता, क्योंकि सुबह 7 बजे काम के लिए निकलना, शाम को 6:30 बजे घर या फिर 11 बजे रात को घर आना, बड़ी मेहनत होती है ये वर्किंग दिनों में इनकी। एक आध संडे छुट्टी मिलती होगी। देखिए कभी ऑन साइड, कभी कवर्स, तो कभी रिवर्स स्वीप, लेकिन ये जो चिंचिवली गोहे का यंग टैलेंट है, इन्होंने जान लिया है कि मुझे अच्छी करना है, मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा करना है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा, लेकिन 1 ही रन, और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 14 रन। 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। मैच नंबर दूसरा। गावड़े जांबिवली बनाम आयशा 11, गावड़े जांबिवली बनाम जामरुक। दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आपको टॉस के लिए आना है। जैसे ही यहाँ पे चौथा ओवर शुरू होगा मैं आपको कॉल करूँगा, और जैसे ही चौथा ओवर ख़त्म होगा आपको टॉस के लिए आना है। तब देखना ये होगा कि कप्तान केतन मुंडे की क्या रणनीति होती है। नंबर 14 की जर्सी पहने हुए वो आए हैं नए गेंदबाज संदेश पाटिल, एक और लेफ्ट आर्म बॉलर, एक प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर है ये चिंचिवली गोहे का, प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर है। गणेश नाना पाटिल का इनके ऊपर काफ़ी भरोसा है कि ये बंदा बहुत कुछ करेगा, और किया भी उन्होंने। नानेगांव की प्रतियोगिता में भले ही उनकी टीम सुपर 4 क्वालिफाई मैच हवेली से हारी थी, लेकिन उससे पहले रसायनी की तगड़ी स्टारकास्ट को भी इन्होंने परास्त किया था। 11 गेंदों में 19 रन जब चाहिए थे, इन्होंने 2 छक्के लगाए थे निर्णायक मोड़ पर, लेकिन ये केतन मुंडे ने पिक किया इस गेंद को आर पार स्टेडियम पर और दिखाया पुराना चावल, लेकिन स्वाद वही, तू ठोक डीजे तांडेल। तुषार धुमाल यहाँ पर आ चुके हैं, उनका हम जरूर स्वागत करेंगे। खुश है वो आज क्योंकि 6 साल के इंतजार के बाद इस श्रृंखला के फाइनल के प्लेइंग 11 में वो नजर आएंगे। तो केतन मुंडे के बल्ले से छक्का आया, टीम का टोटल 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। संदेश पाटिल इस ओवर की दूसरी गेंद करेंगे कैप्टन कूल केतन मुंडे को। फुल टॉस थी, पिक नहीं कर पाए, अपने आप के ऊपर नाराज। ये लगातार दूसरा हो सकता था, पिछला जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से था ये स्क्वायर लेग के ऊपर से आ सकता था क्रॉस बैटेड शॉट से।
कवर्स में खेला, शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद जाती हुई 4 रन टोटल बन चुका है। 24-12 की औसत अब तक आ चुकी है। केतन मुंडे दिखा रहे हैं कि मुझ में अभी भी दम है और मैं बन सकता हूँ इस मुकाबले का बाजीराव सिंघम, क्योंकि दम है उनमें। हमेशा शांत स्वभाव रहता है इनका, मीतभाषी है, लेकिन मैदान पर उतने ही आक्रामक, और इसीलिए मैंने उन्हें कहा कैप्टन कूल। देखिए जय और वीरू की जोड़ी, दोस्ती की दुनिया की एक अलग मिसाल। राकेश मांदल और बाला पाटिल यहां पर आ चुके हैं, उनका हम जरूर स्वागत करेंगे। राकेश मांदल और बाला पाटिल सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला केतन ने, नाना ने इस गेंद को फील्ड किया, 1 रन जरूर मिला। 25 पे आता हुआ टोटल। अब बहुत अंतर के बाद स्ट्राइक मिली है मयूर मुंडे को। इनमें ताकत है, मयूर मुंडे में ताकत है। राकेश मांदल और बाला पाटिल, जय वीरू की जोड़ी, दोस्ती में नंबर 1। इनकी दोस्ती की सावरोली में कस्में खाते हैं लोग। एक और है श्रीकांत पाटिल और रामदास शेठ पवार, गब्बर और मोगैम्बो के मालिक। आने वाले दिनों में 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन से टोटल बढ़ता हुआ 26 रन। 26 13 की औसत है, अच्छी औसत मैं कहूँगा, क्योंकि चेसिंग करते समय कल हमने देखा शुरुआत में दूसरे ओवर में पंकज शिंदे के आक्रमण के बावजूद भी उनके आउट होने के बाद चेसिंग थोड़ी डिफिकल्ट हुई थी। हालांकि जीती बात शिवली जय मल्हार, 6 बॉल 4 पे भी मुकाबला आखिरी गेंद तक आया था। हाउस दे अपील करने से पहले भाई गेंद फील्ड कीजिए, क्योंकि यहां पे एक भी रन गया आपकी गलत फील्डिंग की वजह से। 4 ओवर का मैच है, तो 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 27 रन। 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर श्री प्रवीण शेठ गोविंद बैलमारे पुरस्कृत विधायक ट्रॉफी 2024 हमारे करजत खालापुर विधानसभा क्षेत्र के कर्तव्य दक्ष, विकास को चाहने वाले विधायक आदरणीय महेंद्र शेठ थोरवे, इनके नाम से इस ट्रॉफी को नवाजा जा चुका है। तो 2 ओवर में शुरुआत अच्छी हुई है। कैप्टन कूल ने 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टोटल आ चुका है 27-9 की औसत, लेकिन आखिरी ओवर में एक्सीलेटर पर ताव देना होगा, इनिंग की गाड़ी को खींचना होगा। लेकिन जैसे ही ये चौथा ओवर शुरू होगा, मैंने कहा था मैं 2 कप्तानों को कॉल करूंगा, गावड़े सांबिवली बनाम जामरुक। तो जैसे ही ओवर खत्म होगा आपको टॉस के लिए आना है। आज भी काफी तगड़ी टीमें यहां पर खेलते हुए नजर आएगी। जब मैंने अंकेश सर से पूछा कि विनर वर्सेस विनर यहां पर क्यों मुकाबले नहीं हो रहे, तो उन्होंने कहा कि हर एक टीम का पहला दौर ड्यू फैक्टर के बगैर होना चाहिए। सोच अच्छी है मैं तो कहूंगा ऑर्गेनाइजर्स की। और दूसरा ये होता है कि 4 मैच क्राउड भी रुकता है, जीती हुई टीम का क्राउड भी रुकता है, और जब क्राउड रुकता है तो हमारे राजा का धंधा भी जोरों शोरों से बोलने लगता है। टीम का टोटल 27। बैकफुट पे जाके शॉर्ट पिच गेंद थी, ये पुल किया, लेकिन ग्राउंड पे क्या दूसरा रन मिलेगा? और यह दूसरा रन बहुत ही चुस्ती फुर्ती से, और इसीलिए मैंने कहा फील्डिंग डिपार्टमेंट अच्छा होना जरूरी। देखिए जब ऐसी स्ट्राइक रोटेट होती है ना, तो अनुमान 100 में से 80% अगली गेंद पर स्कोरिंग शॉट आता है। बाला सालुंके ने कई साल क्रिकेट खेला है, उन्हें पता है कुछ गलत हो तो सामने वाली टीम के रन शुरू होते हैं। लेकिन काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। ओवर नंबर 4, नाना देखिए क्या चुस्ती है, फुर्ती है इस उम्र में भी, लाजवाब।
इतना वजन अगर मेरा होता तो मैं ग्राउंड पे उतरता भी नहीं, लेकिन इतने वजन के साथ, इतनी चुस्ती और फुर्ती के साथ गेंद को फील्ड करना, मेहनत, कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत कर रहे हैं नाना। मयूर देखिए, बल्ला जो बैट स्विंग होना चाहिए, जो रफ्तार होनी चाहिए बैट की भी, वैसी हो नहीं रही है। बल्ला पीछे आ रहा है। नरेश मुंडे देखिए कोच है, ध्यान दे रहे हैं कि बल्लेबाज कहाँ पे गलती कर रहे हैं, ताकि अगली टूर्नामेंट आने से पहले उन्हें वो कोचिंग कर सके कि कहाँ कहाँ पर आपने गलतियाँ की। एक अच्छे कोच की निशानी यही होती है। टोटल 31 रन। केतन मुंडे के आखिरी 2 गेंदों में एक आध छक्का लगाएंगे। और ये लगाया ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या ये ग्राउंड के अंदर है? और ये सूरज पांडे सर का इशारा। 6 रन लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। 31 और 6 बनेंगे 37। कल देखिए मैंने मजाक मजाक में कहा था हर्षद पेंडारी अब छक्का लगाएंगे, उन्होंने गेंद को मारा। गेंद फील्डर के हाथों में थी, लेकिन उन्होंने बाउंड्री के बाहर भेजा गेंद को खुद। इस ओवर की आखिरी गेंद, आखिरी गेंद है इस ओवर की। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला। क्या मिलेगा? दूसरा। और यह दूसरा जरूर मिलेगा, और इन 2 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ 39। जीत के लिए प्रति ओवर 10 की औसत से चिंचीड़ी गोहे को बनाने हैं 40। लेकिन जब तक फील्ड सेट हो जाती है तंबाटी की, तब तक हम सुनेंगे तांडेल को। लेकिन उससे पहले हम एक अनाउंस करना चाहेंगे गावड़े जांबिली बनाम जामरुक, इन दोनों कप्तानों से कि आपको टॉस के लिए आना है तो ठोक डीजे तांडेल।
कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे पूरी की पूरी 6 गेंदें संदेश पाटिल। तो बिल्कुल मैच बराबरी पर चल रहा है। इनायत नंबर 3 की पोजीशन पर शंकर, इनायत नंबर 3 की पोजीशन पर शंकर आ चुके हैं। अभी पाटिल सर, एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, ये मुकाबला कांटे की टक्कर वाला होगा, क्योंकि दोनों टीमें एक ही पंचकोशी की हैं, एक दूसरे की ताकत, एक दूसरे की कमज़ोरी को जानती है। ये अच्छी गेंद, 7 रन वाला ओवर, 33 रनों की अभी भी ज़रूरत कंपलसरी चेसिंग के नियम के तहत 11 की औसत से बची हुई 18 गेंदों में। 6-7 वाला ओवर काफ़ी अच्छा रहता है। 6-7 रन वाला ओवर टेनिस बॉल क्रिकेट में काफ़ी अच्छा माना जाता है। करसत टेनिस cricket.in के जरिए लाइव दिखाया जा रहा है इस टूर्नामेंट को। हमारे प्रवीण शेठ, गोविंद बैलमारे, इन्होंने कभी दूसरों का नुकसान नहीं किया, चाहे उनका कितना भी नुकसान क्यों ना हो। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी काबिलियत से एक गोडाउन के 5 गोडाउन बनाए। ये होता है, मेहनत अगर आप करें तो फल मिलता है, ईश्वर भी आपके साथ होता है। एक युवा उद्योजक के तौर पर उभर कर आए और हर साल जैसे ये श्रृंखला शुरू हुई ना, हर साल मैं इस श्रृंखला में आया हूँ और इस श्रृंखला का तामझाम मैंने देखा है। शैम्बो, जिनके बदौलत बोर्ले टीम क्वालिफाई हो चुकी है कल की रात। प्रफुल्ल पाटिल 24 लाइव इवेंट के स्कोरर, टेक्नीशियन, कैमरामैन और जय हनुमान बोर्ले के एक अच्छे बल्लेबाज, उनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है प्रणीत 11 सावरोली की इस प्रतियोगिता को। तो 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन से 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। तमाम दर्शक जामरुक के कप्तान यहां पर आ चुके हैं। मैं गावड़े जाम्बिवली के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। कांटे का मुकाबला होगा ये, तांबाटी यूं ही नहीं ये मुकाबला छोड़ेगी। गेंदबाजी की बागडोर को संभाले हुए है केतन मुंडे, क्योंकि दबाव बनाया था विनय सपकाल ने 7 रन वाला ओवर डालकर। 11 की औसत से 33 रन बनाने थे 18 गेंदों में, उनमें से पहली गेंद के ऊपर सिंगल आ चुका है। अब 17 गेंदों में 32 रनों की जरूरत। कारपेट के सहारे खेल रहे हैं और केतन मुंडे खुद को रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर यहाँ से अगर उनका अच्छा ओवर गया तो आने वाले 2 ओवर में प्रेशर बढ़ सकता है चिंचिवली गोहे के बल्लेबाजों के ऊपर। लेकिन जब तक संदेश पाटिल क्रीज में मौजूद है, जीत का सपना कोसों दूर है, मैं तो कहूँगा तांबाटी टीम के लिए, क्योंकि होनहार खिलाड़ी है। कई हारे हुए मैचेस इन्होंने जितवा के दिए हैं चिंचिवली गोहे को। देखिए, मैं तीसरे ओवर तक अगर जाम्बिवली के कप्तान टॉस के लिए नहीं आए तो ऑर्गेनाइजर ने एक फैसला किया है कि उन्हें पेनलाइज किया जा सकता है सख्त। इस साल देखिए, साल की शुरुआत में ही ये क्रिकेट रजनी है खालापुर की, और यकीन मानिए काफी सख्त नियम है। वाशिवली को भी कल पेनल्टी मिली थी, 2 रनों की। देर से आने वाले की खैर नहीं और बगैर ड्रेस कोड आने वाले की भी खैर नहीं। मनोज पाठारे है तो मितभाषी, लेकिन कल थोड़ा उनका रौद्र रूप हमें देखने का मौका मिला आखिरी क्षणों में। मैच का टोटल 11 रन। इस इनिंग में चिंचिवली गोहे का टोटल 11 रन पहुंच चुका है। 14 गेंदे और 29 रनों की दूरी, 15 का फासला है रनों और गेंदों के बीच। कैप्टन कुल केतन मुंडे के मन में यही होगा, वो जो 2 छक्के हैं जो लगाने ही है चिंचिवली गोहे को, उन छक्कों से हमें बचना है चौथे ओवर की आखिरी गेंद तक। और संदेश पाटिल भी जानते हैं कि बगैर 2 छक्के ये मैच जीता नहीं जा सकता। स्टेप आउट करके मारने की कोशिश, डॉट गेंद आई,
29 की अभी भी दरकरार 13 गेंदों में। शुरुआत देखिए मैंने सकपाल ने की, मैं 7 रन वाला ओवर किया। जब केतन मुंडे से मैं बात कर रहा था उन्होंने मुझसे कहा मैं ठीक ठाक बैटिंग कर लेता हूं लेकिन आजकल मेरी बॉलिंग नहीं चल रही है, लेकिन यहां पे मैं उल्टा देख रहा हूं। काफी अच्छी बॉलिंग, घुमा के मारा, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात। एक ही रन मिलेगा संदेश पाटिल को और इस एक रन से बढ़ता हुआ टोटल 12 रन। 12 गेंदे 14 की औसत से अब 28 रनों की जरूरत। अब देखना यह होगा कि ये 28 रन बनाने बचाने वाले गेंदबाज है कि नहीं कैप्टन कूल केतन मुंडे के पास। मयूर मुंडे है उनके पास, लेकिन ओवर नंबर 4 या ओवर नंबर 3 कहां पे उनका इस्तेमाल होगा ये देखना भी जरूरी है। क्योंकि केतन मुंडे हो, मुफीद परकार हो, संजय सोलंकी हो, गौरव घोसालकर हो, ये ऐसे कप्तान हैं जो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं हमेशा कि कहाँ पे हम प्रेशर बढ़ा सकते हैं अपोजिशंस के ऊपर। इस विभाग खालापुर खोपोली विभाग में अगर हम देखें, और संदेश पाटिल भी वैसे ही है, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं कि किस ओवर में हमें आक्रमण करना है और कहाँ पे हमारा मैच फंस सकता है, कहाँ पर हम मैच को निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन संदेश पाटिल के पास भी हमेशा रहता है। 28 रन बनाने हैं 12 गेंदों में 14 की औसत से, कंपलसरी चेसिंग। प्रेशर बनाने के लिए मयूर मुंडे आए हैं, लेकिन संदेश पाटिल जानते हैं इस ओवर में कम से कम एक छक्का तो उन्हें लेकर आना ही होगा। अंतिम ओवर में प्रेशर कम करना है, क्योंकि यहां से देखिए 8 रन आते हैं तो 20 रन आखिरी ओवर में चेस करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, वहां पे 3 छक्के लगाने ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे अगर 15-16 रन आते हैं तो अंतिम ओवर में एक आध छक्का लगा के, एक आध बाउंड्री लगा के उस मैच को कवर कर सकते हैं। ये सोच है दोनों तरफ, और केतन मुंडे ने भी प्रेशर को बढ़ाने के लिए ही इनको लेकर आए हैं। क्योंकि यहाँ पर 3-4 रन वाला अगर ओवर आता है तो 24-25 रन काफ़ी मुश्किल होंगे आखिरी ओवर में। दोनों तरफ दिमागी जंग है, दोनों तरफ। और ये अच्छी गेंद थी, मेहनत नहीं की विकेट कीपर ने, मेहनत नहीं की शॉर्ट थर्ड मैन ने। नंबर मिले 4, नसीब मेहरबान तो इंसान पहलवान, तू क्यों डर रहा है, तू ठोक डीजे तांडेल। आपको टॉस के लिए आना है, ये ओवर नंबर तीसरा है। और ये लटक गए संदेश मुंडे, गेंद हवा में, कैच होने की संभावना लेकिन ये छोड़ा हुआ कैच। देखिए मेहनत की है बॉलर मयूर मुंडे ने। पहली गेंद डॉट डाली थी, वहां पे 4 आए। दूसरी गेंद के ऊपर लगभग उन्होंने लटकाया था संदेश पाटिल को, वहां पे 2 रन मिले। शुरुआती 2 गेंदों के ऊपर 6 रन आ चुके हैं। इस ओवर में मजा आएगा। मयूर मुंडे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फील्डर्स का साथ मिलना भी जरूरी है। जो नरेश मुंडे इस टीम के कोच है, उन्हें अब फील्डिंग डिपार्टमेंट के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। देखिए जब स्टेज पे बैठे थे तो सब कुछ तामाटी के हालात अच्छे नजर आ रहे थे, जैसे स्टेज से नीचे गए कैचेस छोड़े जाने लगे हैं, गेंद बाउंड्री पार होने लगी है। ये अच्छी गेंद यहां से भी नजर आई, टिपक आने के बाद सीधा बल्ले के ऊपर से होके बल्लेबाज को बीट कर केतन मुंडे के हाथों में गई। 3 गेंदों में 6 रन आ चुके हैं, 14 की औसत से 28 बनाने हैं। 9 गेंदों में 22 रनों की जरूरत। और ये देखिए ये होता है अगर आप जीवन दान देंगे एक अच्छे बल्लेबाज को। ये 6 आया, 16 रनों की जरूरत, गेंदें बची है 8। गेंदें बची है 8। 8 गेंदें और 16 रनों की जरूरत। मैं तो कहूंगा इस छक्के में मयूर मुंडे का कोई दोष नहीं है। अगर सामने वाले सेनापति को आप जीवन दान देंगे तो हालात ऐसे ही नजर आएंगे। देखिए लाइट शुरू है और फिर भी तांडेल अपना काम कर रहे हैं।
क्या डेयरिंग है इनमें। और ये लटक है, एक और गेंद आसमान में, क्या ये होगा कैच। और ये देखिए कोच नरेश मुंडे को अब इन खिलाड़ियों को बहुत कुछ सिखाना होगा। दूसरा कैच एक ही ओवर में छोड़ा जा चुका है संदेश पाटिल का। मानो मैच, तांबाटी टीम के खिलाड़ी मानो मैच देने के लिए आ चुके हैं चिंचिली गोहे को। ऐसा ही परफॉर्मेंस उनका हो रहा है। कांटे की टक्कर में हर गेंद के ऊपर आपकी नजरें होनी चाहिए। कितने खिलाड़ी बाहर बैठे हैं टी शर्ट पहन के तांबाटी के और चिंचिली गोहे के भी। और एक टीम बनेगी, उनमें से अगर 2-3 लिए जाते तो कैचेस छोड़े नहीं जाते। और ये 6 रन, जले पे नमक, जले पे नमक। आखिरी 6 गेंदें और 8 रनों की जरूरत। मयूर मुंडे ने अपनी गेंदबाजी का जो काम था वो तमाम किया था, लेकिन फील्डर्स का साथ नहीं मिला। और उसके बदौलत तांबाटी टीम जो फ्रंट फुट पे नजर आनी चाहिए थी वो अब इस मुकाबले में बैक फुट पे नजर आ रही है। ये सोच होनी चाहिए। इस ओवर में 20 रन आए, मैंने पहले ही कहा था इस ओवर में 3-4 रन, अगले ओवर में प्रेशर होगा। इस ओवर में 15-16 रन तो प्रेशर कम, लेकिन 20 आए। गावडे जांभेलीचा कर्णधार 3 षटक झालीत, 2 धावांची तुम्हाला पेनल्टी दिली गेली आहे। कडक नियम आहेत, कारण उपाध्यक्ष आहेत मनोज पाठारी खोपोली खालापूर ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे। त्यांनी ओळखलंय की शिस्त आपल्यापासूनच लागायला हवी, आपल्या मैदानापासून। आखिरी 6 गेंदें 8 रनों की जरूरत। ऐसा नहीं है कि मैच खत्म हुआ है, इस बंदे को 2-3 गेंदें डॉट खिलाओ, मैच में वापसी। मैच एयर टाइट बन सकते हैं। शंकर को समझा रहे हैं संदेश, देखिए भाई सिंगल निकालो कुछ किसी भी हालत में। पहली गेंद पे मारने जाओगे डॉट हो जाओगे तो दूसरी गेंद के ऊपर आप 4 ढूंढना चाहोगे, वहां पे भी मिस हुई तो मैच हाथों से फिसल भी सकता है। 6 बॉल 4 रन। गड्डी ने क्या गेंदबाजी की थी, काबिल तारीफ गेंदबाज प्रसाद मुंडे। फुल टॉस किया और ये देखिए बहुत ही बढ़िया समझबूझ वाला क्रिकेट। 1 रन जरूर मिला। 5 गेंदें, अब 7 रनों की जरूरत। मयूर मुंडे की गेंदबाजी में 20 रन जो गए ना, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। कोई अंधा भी बताएगा जिसको क्रिकेट मतलब समझता है देख नहीं सकता, क्योंकि 2 कैचेज छोड़ने के बाद संदेश पाटिल है तो क्लास 1 बल्लेबाज। आप अपोजिशंस के एक अच्छे बल्लेबाज गावड़े जांभेली के कप्तान आ चुके हैं। चलिए टॉस के लिए आना है आपको। पेनल्टी अब मनोज पाठारी से आप संपर्क करें पेनल्टी के बारे में। चलिए, क्योंकि वो खालापुर खोपोली क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने अनाउंस किया है तो आपको 2 रन पेनल्टी भुगतनी ही पड़ेगी। ये वाइट बॉल, और इस वाइट बॉल के जरिए 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 5 गेंदें 6 रनों की जरूरत। मैच एक छक्के की बात है। संदेश पाटिल 2 जीवनदान के बाद बल्लेबाजी का ये शहंशाह आपको छोड़ेगा नहीं। ये है चाहे डबल लगी बल्ले पे, लेकिन 4 रन मिले चिंचिली गोहे को। तांबाटी ने अपने गलत फील्डिंग की वजह से ये मुकाबला अगर ये खोती है तो कारण होगा गलत फील्डिंग। 2 ही रन चाहिए और गेंदें बची है 4 गेंदें 2 रनों की जरूरत। और ये देखिए ये भी अच्छी गेंद थी, खराब फील्डिंग हुई। कोच नरेश मुंडे को अपनी टीम के फील्डिंग के ऊपर ध्यान देना होगा। तो वेल डन संदेश पाटिल, चिंचिली गोहे। तो हार्ड लक केतन मुंडे अगले टूर्नामेंट के लिए। केतन मुंडे को शुभकामनाएं। तो इस श्रृंखला के आज की रात के दूसरे मुकाबले के लिए
संदेश पाटिल को हम ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे। प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू पावर प्ले के ओवर में जिन्होंने मैच 6 ही रन दिए, 1 विकेट जिन्होंने हासिल किया।